में कोई भी अपना नहीं है, तो सिर्फ मेरा मुरली वाला है, मेरा परमात्मा है, जीवन है, सर्वस्व है, तो सिर्फ सिर्फ मेरा कृष्ण ही सर्वस्व है। माता, जीव को प्रभु के नाम का चिंतन करना चाहिए, जीव को प्रभु के नाम का भजन करना चाहिए। देवहूति माता को धर्म की, मोक्ष की, अनंत ज्ञान की कथाएं सुनाई और देवहूति का मन मेरे गोविंद में जुड़ जाता। देवहूति माता का मन है वो मेरे परमात्मा में जुड़ जाता है, मेरी कृष्ण के नाम का चिंतन करती है और मेरे गोपाल के धाम को प्राप्त किया था। आगे की जो कथा आती है बड़ी सुंदर आती है। मैंने आपको बताया कल कि मनु महाराज की 3 बेटी थी, देवहूति, आकुति और प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में कर दिया था। इनके 2 बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद, मनु महाराज के। इनके 2 बेटा थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। देखो भागवत कथा में कुछ कुछ कथाएं ऐसी होती हैं जिस प्रसंग को सुनते हैं तो पूरी भागवत का फल मिल जाता है। ये वही प्रसंग आ रहा है। राजा उत्तानपाद भगवान का भजन करता था, भगवान का चिंतन करता था, मेरे प्रभु का बड़ा, परमात्मा का परम भक्त था। पत्नी का नाम क्या था? सुनीति। सुनीति किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने धर्म कर्म पर चलने वाली होती है उसी को सुनीति कहा जाता है। देखो, स्त्री अपने घर की लक्ष्मी होती है, वो चाहे अपने घर को स्वर्ग बना सकती है और वो चाहे अपने घर को नरक बना सकती है। सुनीति भी भगवान की परम भक्त थी, मगर कहते हैं कि सुनीति के पास एक छोटा सा दुख था। और दुख क्या था कि सुनीति पर कोई संतान नहीं होती थी। सुनीति मन में विचार करने लगी, राजाओं का कर्म होता है राजपाट 100 पीढ़ी तक चले, मगर हमारा राज्य तो यही समाप्त हो जाएगा। हमारा राज्य तो यही समाप्त हो जाएगा। सुनीति ने क्या किया? सुनीति अपने पति से कहती है कि स्वामी आप एक काम करो ना, आप अपनी एक दूसरी शादी कर लो, आप अपनी दूसरी शादी कर लो। राजा उत्तानपाद कहने लगा, हे सुनीति, समय का कोई पता नहीं, दूसरी रानी जन कैसी आ जाए। मगर सुनीति जिद पड़ गई, नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा करो ना, आप अपनी दूसरी शादी कर लो, मेरी बात मानो आप। तो राजा उत्तानपाद क्या करते हैं? अपनी दूसरी शादी कर लेते हैं और दूसरी रानी का नाम पता है क्या है? सुरुचि। क्या नाम है? सुरुचि। सुरुचि किसे कहते हैं? जो स्त्री अपने आप को ज्यादा सुंदर समझने वाली होती है, जो अपने कार्य में रुचि लेने वाली हो, उसे कहते हैं क्या? सुरुचि। सुरुचि से जब विवाह करके राजा उत्तानपाद आ रहे हैं तो रानी सुनीति नाते में बड़ी बहनी तो लगेगी, लगेगी कि नहीं लगेगी? तो पूजा की थाली लेकर के सोचने लगी, मेरे पति दूसरी शादी करके आ रहे हैं तो मैं ना
पूजा की थाली लेकर के पहुंचे थे, दरवाजे पर खड़ी होगी स्वागत के लिए। छोटी रानी कहने लगी, महाराज ये दरवाजे पर जो स्त्री खड़ी है ये कौन है? बन की ये हमारी बड़ी रानी है। अच्छा हाँ, आपने मुझसे शादी क्यों करी? और एक बात बोलो, आपने जब मुझसे विवाह रचाया है तो पहले इस रानी को घर से बाहर भगा दो, बिल्कुल घर से बाहर भगा दो, तो ही मैं आपके घर के अंदर आऊंगी, नहीं मैं नहीं आ रही। समय की ऐसी लीला आई कि रानी सुनीति को राजा ने अपने घर से बाहर भगा दिया। छोटी रानी के प्रति राजा ऐसा आकर्षित हो गया था, अपनी बड़ी रानी को घर से बाहर भगा दिया। बड़ी रानी को घर से बाहर भगा दिया था। बड़ा राजा था, किसी पुराने महलों में छोड़ दिया। छोटी रानी राजा को बड़ी रानी के पास में नहीं जाने देती थी, मगर सुनीति का ऐसा बुरा वक्त आया कि सबने उसे त्याग दिया। मैं एक छोटी सी बात आपको नित्य प्रतिदिन बताता हूं कि जब जीव का बुरा वक्त आता है ना, दुनियादारी, अड़ोसी पड़ोसी, इनकी बहुत बड़ी बात है। सगे बेटे तक साथ नहीं देते जब बुरा वक्त आता है। जब बुरा वक्त आता है तो सगे बेटे तक साथ नहीं देते हैं जी। और ये बुरा वक्त ये मत सोचना कि फलाने के साथ में आ गया, मेरे साथ कभी नहीं आएगा। वक्त का और समय का कोई नहीं पता होता है, कब क्या हो जाए और कब किसका बुरा वक्त आ जाए, समय का कोई पता नहीं होता है। समय की लीला ऐसी बनी कि रानी सुनीति को जब घर से बाहर निकाल दिया, मगर सुनीति ने मेरे गोपाल का सहारा लिया, मेरे कन्हैया का चिंतन किया, मेरे कृष्ण का आश्रय लिया। कहते हैं कि दुनिया ठुकरा दे मगर कभी भगवान से नफरत मत करना। जिस दिन मेरा कान्हा रूठ गया तो तुम्हें संभालने वाला कोई नहीं मिलेगा। सुनीति ने भगवान का सहारा लिया कि हे गोपाल, मेरे जीवन की नैया, मेरा प्राण मेरा तन सब कुछ हे मुरली वाले आप ही हो, आपके सिवा हे कृष्ण मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं। सुनीति हर पल हर घड़ी मेरे कृष्ण के नाम का चिंतन करती रहती थी। धीरे धीरे एक दिन सुनीति को सत्संग मिल गया। क्या मिल गया? सत्संग। सत्संग हर किसी के नसीब में नहीं होता है। भागवत कथा हर किसी के नसीब में नहीं होती है। अगर आपके ये सभी लोग आए तो ये जो शनि महाराज का मंदिर है इसमें इतनी सी जगह नहीं बचेगी बैठने के लिए। आप ही क्यों आए? क्योंकि भगवान ने आपके निमित्त ये गोविंद की कथा लिखी है। और बहुत लोग क्या करते हैं कि घर के सामने भागवत चल रही है, बहती गंगा निकल के जा रही है, मगर जीव डुबकी नहीं लगाता है। लोग क्या कहते हैं, जी हमारे पास ना टाइम नहीं, वक्त तो निकालना पड़ता है इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाने के लिए। वक्त किसी पर नहीं होता है।
समय किसी के पास नहीं होता है, समय तो निकाला जाता है, होता नहीं किसी के पास। और जो भगवान की कथा सुनता है, जो मेरे कान्हा की कथा सुनता है, तो उसे ये चिंतन करना चाहिए, हे केशव, हे गोपाल, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया कि जो मैं आपकी कथा सुनने के लिए आया हुआ। हे गोविंद, मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया। सुनीति को धीरे धीरे मेरे कान्हा का सत्संग मिल गया।